नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भेलसर चौराहे पर बस स्टैंड न होने से आने जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाई गई सुरक्षा की दीवार ही यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिस कारण आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर बस तक जाना पड़ रहा है। लगभग 5 फुट की दीवार को फांदकर यात्री बस तक पहुंच पाते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए किस तरह अधिकारियों की लापरवाही से जनता अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने को मजबूर है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सह संपादक विकासवीर यादव व प्रदेश संवाददाता राज यादव जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं इस समय भेलसर चौराहे पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या से जो लखनऊ को जोड़ता है, लखनऊ से गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग इसे कहा गया है। और यहाँ पर एनएच के अधिकारियों द्वारा एनएच द्वारा जो दीवार बनाई गई है, जिसको हम सेफ्टी दीवार बोलेंगे, सुरक्षा की दीवार, वो इस तरह बनाई गई है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो किस तरह स्ट्रगल करके अपनी यात्रा को कर रहे हैं। और पीछे देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बस आ रही है रोडवेज की। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि यात्री किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह वो यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये रोडवेज की बस आ रही है और इस बस पे यात्रा करने के लिए यहाँ पर जो पैसेंजर खड़े हुए हैं, वो देखिए किस तरह दीवार को फांद कर चढ़ते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि वो बस को दिखाएं। आपने देखा कि जो रोडवेज की बस आई है, उससे जो पैसेंजर उतर रहे हैं, जिन्हें अपनी यात्रा करनी है, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो किस तरह इस सेफ्टी दीवार को फांद कर चढ़ रहे हैं। अभी कुछ पैसेंजर यहाँ पर उतरे हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, ये अभी कहाँ से आ रही हैं आप? फैजाबाद से आ रही हैं। किस चीज से आई? बस से आई हैं। तो बस से जब आप आई हैं तो यहाँ पर ये दीवार बनी हुई है, किस तरह इसको पार किया आपने? फांद के पार करे भैया। फांद के पार किया। तो ये फांद के पार करने में आपको असुविधा नहीं होती है? परेशानी होती है ना। देखिए ये यहाँ पर जो सेफ्टी दीवार उन्होंने बनाई है, अभी हमारे साथ जो पैसेंजर आए हैं ये बता रहे हैं कि परेशानी होती है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए बस आ गई है, रोडवेज की बस आ गई है और यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उनको आने जाने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए ये बस खड़ी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ये रोडवेज की बस खड़ी हुई है और ये परिचालक साहब भी हैं, देख लीजिए। और ये देखिए कैसे पैसेंजर जो है ये अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह इस सेफ्टी दीवार को फांद कर अपनी यात्रा करने को मजबूर है। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एनएच के अधिकारियों की, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं पूरे 1 किलोमीटर का जो ब्रिज बना हुआ है और हर जगह पर यहाँ पर उन्होंने सेफ्टी दीवार बना दी है। अगर किसी बुजुर्ग यात्री को, महिला को अपनी यात्रा करनी है तो मजबूरी में उसे खतरा मोल लेना पड़ेगा, अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बस पर चलना पड़ेगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो विजुअल दिखाएं यहाँ पर। जो एनएच द्वारा ये सेफ्टी दीवार बनाई गई है, सेफ्टी वाल जिसे बोलते हैं, सुरक्षा की दीवार बनाई गई है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। कारण क्या है कि इस दीवार की ऊंचाई जो है वो लगभग 4 से 5 फुट के आसपास ऊंची है और आए दिन इस पर जो पैसेंजर जिन्हें अपनी यात्रा करनी है, जिन्हें लखनऊ जाना है, इस तरफ या उस तरफ भी जिन्हें अयोध्या जाना है, जो अपनी यात्रा करते हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। अब हम आपको बता दें कि आज से 4-5 वर्ष पूर्व 2019 में क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव के प्रयासों के बाद यहाँ पर ये जो रोडवेज की बसें चल रही, इनका परिचालन नीचे से शुरू हुआ था। ये बसें महज 10 से 15 दिन नीचे से आई गई, लेकिन उसके बाद सारे आदेश हवाई हो गए। कोई भी किसी भी आदेश का पालन नहीं हुआ। सरकार के किसी भी आदेश का पालन रोडवेज के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया और आज यहाँ पर दीवार बना देने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भेलसर चौराहा जो लखनऊ और अयोध्या के बीच का सबसे बड़ा चौराहा है और यहाँ पर बस स्टॉप की सुविधा ही नहीं है। दोनों तरफ आप अगर अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं, अगर आपको भेलसर उतरना है तो यहाँ पर बस स्टॉप नहीं बना हुआ है। वहीं अगर आपको लखनऊ से अयोध्या की यात्रा करनी है तो आपको अयोध्या के लिए बस पकड़ने के लिए रोड पर खड़े होना पड़ेगा, जहां पर आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि किसी भी तरफ, रोड के दोनों तरफ यहाँ पर बस स्टॉप की कोई सुविधा नहीं है।
क्षेत्रीय कार्यालय के पास एक छोटा सा बस स्टॉप बनाया गया था, जिस पर वहां पर डॉक्टर निहाल रजा द्वारा जो बस स्टॉप को बनाया गया था, उस बस स्टॉप को रैन बसेरे में परिवर्तित कर दिया गया था। जो रुदौली के डॉक्टर निहाल रजा साहब हैं, उनकी एक संस्था है लायंस क्लब ने उस मिनी बस स्टॉप को रैन बसेरे में परिवर्तित कर दिया और आज उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, न रैन बसेरा बचा है, न बस स्टॉप बचा है। जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन यात्रियों को अपनी यात्रा करनी है, उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ेगी और इस सेफ्टी दीवार को फांद कर यात्रा करनी पड़ेगी। भले ही वो दुर्घटना के शिकार हो जाए, वो चोटिल हो जाए। इसका किसी भी नितिन गडकरी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे सीधा निवेदन करूंगा कि यदि किसी यात्री के साथ किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार राष्ट्रीय राजमार्ग होगा या फिर रोडवेज होगा। आप बाकी चीजें वीडियो में देख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं विकास वीर यादव, आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। तो देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमें हिलसर चौराहे से लखनऊ के लिए बस पकड़नी है, अगर हमें लखनऊ की यात्रा करनी है, तो हमें बस पर चढ़ने के लिए किस प्रकार का कृत्य करना पड़ेगा, ये हमको दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये NH द्वारा लगभग 5 फीट की दीवार बना दी गई है। अब अगर हमें बस पर चढ़ना है, बस पर बैठना है, तो हमको पहले इसको फांदना पड़ेगा। ये देखिए आप, इस तरह यहाँ पर लोग इस तरह फांदते हैं, इस तरह चढ़ते हैं और ऐसे करके इस तरह, और ये देखिए इस तरह यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। इस तरह दीवार फांद कर उनको अपनी यात्रा करनी पड़ती है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रशासन को तनिक भर इस चीज का अफसोस नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है। ये दीवार होने से कितनी असुविधा हुई है। अभी जो भी थी मिसेस थी आपकी, गोद में बच्चा लिए हुए थी, अगर गिर जाती कितना बड़ा नुकसान होता। आप बताइए, इससे असुविधा हो रही है आप लोगों की, नहीं हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। ये दीवार कटनी चाहिए या बस स्टैंड बनना चाहिए, हम जानना चाह रहे हैं आपसे। बनना चाहिए, यहाँ बहुत जरूरी है। या दीवार कटना चाहिए या फिर बस स्टैंड की सुविधा सरकार करे? अरे बस स्टैंड बन जाए और ये भी दीवार भी कटना चाहिए। दीवार भी कटना चाहिए, बहुत जरूरी है।